बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के अंदर छिड़ रहा सियासी घमासान ये संकेत दे रहा है कि अब की बार कहीं ना कहीं महागठबंधन का पलड़ा भारी है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए के सियासी दलों के बीच तमाम मांगों को लेकर जो विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इस बार आरजेडी बाजी मारती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने हाल ही में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग तो कर दी है, लेकिन क्या उनकी ये मांग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी दल आपसी सहमति से पूरी करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि 40 सीटें अगर हमें मिल जाती हैं तो उसमें से 20 सीटें भी अगर हम जीत लेते हैं तो बिहार के अंदर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का मुख्यमंत्री होगा। इतना बड़ा दावा आखिर मांझी किसके दम पर कर रहे हैं? क्योंकि अगर केंद्र के लिहाज से देखा जाए तो जीतन राम मांझी अकेले सांसद हैं अपनी पार्टी से, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री पद भी दे रखा है, जिसके चलते अब जीतन राम मांझी अब सख्त तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके ये तेवर ये इशारा कर रहे हैं कि अगर उनको यहाँ उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है, एनडीए उनकी मांग पर राजी नहीं होता है, तो वो बड़ी बगावत छेड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अवन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं मांझी की ये तीखी बयानबाजी जो एनडीए गठबंधन पर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? तो क्या लगता है, क्या यहाँ पर मांझी का सफर इस बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एनडीए के साथ खत्म होता हुआ नजर आएगा? क्या आरजेडी के साथ महागठबंधन में सियासी ताल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ठोकते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल मांझी ने, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा माहौल जो है वो गर्म कर दिया है बिहार राजनीति की अगर बात करें, क्योंकि अब तक ये लग रहा था मनीष की यहाँ जो लड़ाई है मुख्यमंत्री पद की वो सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस जेडीयू के बीच में है, और इसके अलावा कोई दल ऐसी हैसियत नहीं रखता है कि उससे मुख्यमंत्री पद पर बैठने की आवाज सुनाई पड़े। लेकिन इस बीच जिस तरह से मांझी ने जिस बात को रखा, और बात को रखा ही नहीं, सिर्फ ये भी कहा कि भाई कम से कम 40 सीटें हमें चाहिए, 40 सीटों से कम पे हम राजी नहीं होंगे, 40 सीट हमारे पास आ जाती हैं और उसमें से 20 अगर हम जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री फिर हमारे पार्टी से होगा। ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी के अंदर जो दल है उनके अंदर अब शायद तालमेल का अभाव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पद की जो लालसा है, पद को प्राप्त करने की जो चाहत है, यहाँ पर दलों के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मांझी अब तक खामोश थे, मांझी अब तक ये बात नहीं कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या उनकी पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन मुझे याद आता है कि जब आरजेडी और जेडीयू के बीच में गठबंधन खत्म हुआ था और यहाँ पर जब नई सरकारें बनने के समीकरण हो रहे थे, उस वक्त आरजेडी का ऑफर मांझी को भी गया था। मांझी ने खुद इस बात को कहा था और ये तक कहा था कि इंडिया गठबंधन मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है अपनी तरफ लाकर। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो दबी हुई बात थी, दबा हुआ जो उनका ख्वाब रहा होगा मुख्यमंत्री, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वो है, मुख्यमंत्री 5-6 महीने के लिए रह चुके, लेकिन एक बार फिर वो जो मुख्यमंत्री बनने की चाहत है वो निकल के सामने आ जाती है, और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मैं इंडिया गठबंधन में चला जाऊं तो मुझे मुख्यमंत्री का पद वो ऑफर करते हुए नजर आएंगे। ये अपने आप में बड़ी और अहम बात हो गई थी उस समय, लेकिन अब तक वो चुप थे। अब जिस तरह से उन्होंने समीकरणों को देखते हुए, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी वर्सेस जेडीयू के बीच में अभी से मुख्यमंत्री पद की तकरार देखते हुए अपना जिस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि बात को रखा है, जो वो चाहते थे उस बात को सामने लेकर आए हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। क्योंकि मांझी जिस तरह का दावा कर रहे हैं कि भाई मुझे 40 सीटें मिलना चाहिए चुनाव में लड़ने के लिए, और 20 सीटें वो जीतने का दावा कर रहे हैं, जिससे आप ये मानकर चलिए कि मुख्यमंत्री पद की जो लड़ाई है वो यहाँ से एक बिकट रूप ले सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर अब तक ऐसा माना जा रहा था कि भाई नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही सारी की सारी संभावनाएं बनती हुई और बुनती हुई नजर आएंगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं ने मनीष ये बात कही कि भाई अब मुख्यमंत्री हमारे खून में से होना चाहिए, यानी कि चाहे विजय सिन्हा हो, गिरिराज सिंह हो, इसके अलावा अभी जो अश्विनी चौबे हो या और तमाम बीजेपी लीडर्स हो, वो सब एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि भाई बिहार में अगर डेवलपमेंट चाहिए, बिहार में अगर विकास चाहिए, तो उसके लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री होना अनिवार्य है। फिर ये फॉर्मूला निकल के सामने आता है कि 50% जो सीटें हैं, 243 में से लगभग 120-22 की जो सीटें हैं, उन पे बीजेपी अपनी प्रत्याशी उतारेगी। बाकी की 50% पे एलजेपीआर हो, जेडीयू हो, या फिर हम पार्टी हो जिसके हम बात कर रहे हैं मांझी के बारे में, या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इनको उन पे समेटा जाएगा। लेकिन यहाँ
तो उल्टी दिशा में गंगा बहती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जी। मांझी अभी चुनाव में जाने से पहले ही अपने आप को बतौर या अपनी पार्टी को बतौर मुख्यमंत्री पद की का जो दावेदार है वो साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई 40 सीटों से कम हमें नहीं चाहिए। तो ऐसा लगता है कि एनडीए का जो समीकरण है वो फिलहाल अब उलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मांझी बात कह रहे हैं, जिस तरह से मांझी अपनी बात को सामने रख रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर उनकी जो लालसा है वो अब छलांग मारती हुई नजर आ रही है, वो लगातार अब परवान चढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और बिहार के अंदर जो राजनीतिक माहौल है मनीष, अब यहाँ से वो कह सकते हैं एक नई करवट बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि मांझी की ये चाहत उनको आरजेडी खेमे की तरफ लेकर चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू से उनकी बड़ी बगावत यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़े, कहीं एलजेपीआर भी अपना दामन न छुड़ाते हुए नजर आ जाए। तो ये अब यहाँ से कहानी की शुरुआत हुई है। अगर असल में हम देखें जो एनडीए कुनबे की बात करें तो अब मांझी को मना पाएंगे, एलजेपीआर को मना पाएंगे, जेडीयू को मना पाएंगे, बीजेपी के लिए टास्क मेरे ख्याल से आसान नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में मांझी को मनाना या जेडीयू को मनाना, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को मनाना यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए तो अभी कुछ समय तक हमने देखा कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीएम पद और सीएम चेहरे को लेकर यहाँ पर सियासी लड़ाई चलती रही है। तो क्या अब इस बीच मांझी का इस तरह से दावा कर देना, मुख्यमंत्री पद के लिए यहाँ पर दावा ठोक देना, क्या ये नहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मांझी के रास्ते अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी राजनीति को बिहार में आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है? देखिए, कई बार ऐसा भी होता है मनीष कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा आदमी फायदा उठा जाता है। कहीं इस फिराक में मांझी अभी से नजर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जो सीएम पद की लड़ाई है बीजेपी और जेडीयू के बीच में जबरदस्त होने वाली, इसीलिए धीमे से उन्होंने अपना दावा पेश कर दिया है कि भाई आप दोनों लड़ते रहो और अगर कोई बीच का रास्ता निकलेगा तो उसके लिए हम तैयार हैं। अभी से वो अपना दावा ठोकते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए मनीष, बिहार की जो राजनीति है वो अलग तरह की कह सकते नजर आती है। यहाँ पर जातिगत समीकरण से लेकर क्षेत्रवाद और तमाम तरह से आर्थिक और अलग तरह की जो समीकरण होते हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अगर लालू यादव या आरजेडी की बात की जाए तो एम समीकरण के सहारे वो सालों साल राज करते रहे। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो वो बीजेपी के सहारे, आरजेडी के सहारे लगभग 15 से 20 साल मुख्यमंत्री के पद पर बिता चुके हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसे बिंदु हैं जहां से जो राजनीति के तमाम समीकरण है, तमाम संभावनाएं हैं वो खुलती हुई नजर आती हैं। और यही वजह है, शायद मांझी तलाश रहे होंगे कि भाई जब 43 सीटों पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो आखिर 20 सीट अगर मेरे पास आ जाती है तो वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती। इन तमाम चीजों को वो भी देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर जेडीयू की बात की जाए तो पॉलिटिकल तौर पे खासकर बिहार राज्य की बात की जाए तो बहुत ना कह सकते हैं छोटी पार्टी नजर आती है आरजेडी और बीजेपी के सामने, क्योंकि जेडीयू के पास महज 43 सीटें हैं, तो वहीं आरजेडी की बात करें तो 78 नजर आती हैं सीटें विधानसभा की, और अगर बीजेपी की बात करें तो 80 से प्लस सीटें नजर आती हैं। लेकिन उसके बावजूद दोनों दलों से उनके गठबंधन होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हुए नजर आते हैं। अब इसी बात को हो सकता है यहाँ से जो मांझी है वो फॉलो करते हुए दिखाई पड़े, और या उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि भाई आपस में आप लड़ते रहो, और आपस की लड़ाई अगर आपकी होती है तो कम से कम उस लड़ाई में अगर आप नहीं सुलझा पाओ चीजों को तो मुख्यमंत्री का जो पद है वो हमारे हवाले कर देना, हम चलाना जानते हैं। और वैसे भी मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी के। अगर हम जो जेडीयू के साथ मिलकर जो जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया था, तो यहाँ संभावनाएं बनती है कि उसी बात को लेकर फिर दोबारा दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर मौका मिलेगा तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर से तैयार है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में मांझी ने जिस तरह से दावा ठोका है, इसको देखकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बाजी मारती हुई नजर आ सकती है। यानी कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यहाँ बाजी मारती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से मांझी यहाँ बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब ऐसे में जेडीयू के अंदर बड़ी फूट पड़ना यहाँ लाजमी है। और यहाँ पर जेडीयू के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ एनडीए के तमाम सहयोगी दल भी कहीं ना कहीं आपस में अब यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कुछ भी कहने से परहेज कर रही है। मांझी का इस बीच ये दावा कर देना कहीं ना कहीं अब एनडीए गठबंधन के तमाम सियासी दलों को भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN।